ओके स्टूडेंट्स, अब हम पैसेज नंबर 3 के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड एंड मीनिंग्स पे वर्क करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमारे पैसेज में दिए गए थे, उनको मेंशन अब कर दिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट्स वर्ड्स मीनिंग। हमारा पहला वर्ड क्या है? वर्ज। ठीक है, सो व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ वर्ज? वर्ज का मतलब होता है एक पॉइंट पे रीच अप कर जाना। ठीक है, एक एज पे आ जाना किसी चीज़ के। सो सिनोनिम क्या होगा वर्ज का? एज। क्या टर्म हम यूज करें यहाँ पे? एज। एज को हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? किनारे पर आ जाना या किनारा। ठीक हो गया क्लास। द नेक्स्ट वर्ड इज कियोस। कियोस का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज हो जाना। ठीक है, घबरा जाना। इसका हम सिनोनिम लिखेंगे कंफ्यूजन। अब हम कंफ्यूजन को उर्दू में किस तरह से यूज़ करते हैं वर्ड? उसको हम कहते हैं अफरा तफरी। ठीक हो गया क्लास। क्योस का मतलब क्या है? कंफ्यूज हो जाना, कंफ्यूजन हो जाना। और उसको हम लोग उर्दू में क्या लिखते हैं? अफरा तफरी। ओके क्लास, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या था? क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को क्रम्बल अप कर देना, उसको तोड़ देना। ठीक है, टुकड़े टुकड़े कर देना। तो इसका हमारे पास सिनोनिम क्या होता है? ब्रेकिंग इनटू पीसेस। सो व्हाट विल बी द सिनोनिम? ब्रेकिंग इनटू पीसेस। अब हम इसको उर्दू में क्या लेंगे मायने? इसका उर्दू में मायने होता है टुकड़े होना। क्या होगा इसका मायने? टुकड़े होना। ठीक हो गया क्लास। सो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या होता है? कमजोरी होना, किसी चीज़ को लेट गो कर देना, सोच समझना मत, बस हम इग्नोर किए जा रहे हैं एक चीज़ को। वी हैव नो आइडिया व्हाट इज द थिंग एंड ऑल दैट स्टफ। तो हम इसका सिनोनिम क्या यूज़ करते हैं? लैक ऑफ नॉलेज। सो व्हाट विल बी इट्स सिनोनिम? लैक ऑफ नॉलेज। अब लैक ऑफ नॉलेज को हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? जहालत। क्या यूज़ करेंगे इसके लिए हम अल्फाज? जहालत होना। नेक्स्ट वर्ड इज फेथ। फेथ का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पे भरोसा होना, किसी चीज़ पे एतमाद होना। तो फेथ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे टर्म? सिनोनिम क्या होगा? कॉन्फिडेंट। फेथ का सिनोनिम क्या है क्लास में? बस कॉन्फिडेंट। तो इसका मायने क्या होगा हमारे पास? अकीदा होना या एतमाद होना। अकीदा या एतमाद, कोई भी हम अल्फाज यूज़ कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन क्या है? हम किसके लिए यूज़ करते हैं? डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए। ठीक है, ज़्यादा लोगों के लिए जो मुख्तलिफ मज़हब, कल्चर, सकाफत से आए होते हैं, एक सिविलाइजेशन बनाते हैं। तो सिविलाइजेशन का सिनोनिम क्या होगा हमारे पास? पीपल। उर्दू में इसको मायने देते हैं, इसका उर्दू में मायने होता है सकाफत। क्या होगा क्लास इसका मायने? सकाफत। ठीक हो गया। द नेक्स्ट वर्ड इज एंड द लास्ट इज ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमंस से निकला हुआ है ये वर्ड।
तो इसमें ऑब्वियस ह्यूमंस की बात होगी, तो ह्यूमैनिटी का सिनोनिम क्या होगा? ऑल ह्यूमन बींग्स। व्हाट विल बी इट्स सिनोनिम? ऑल ह्यूमन बींग्स। अब क्लास इसका मायने हमारे पास क्या होता है? इंसानियत। उर्दू में हम इसको लेते हैं इंसानियत। ठीक हो गया क्लास। अब आप एक दफ़ा एक नज़र मारें इस वर्ड के ऊपर। हमने सारे वर्ड्स डिफ़िकल्ट जो हमारे पैसेज में मेंशन किए गए थे, वी हैव राइट इट डाउन ऑल द वर्ड्स मीनिंग्स अलॉन्ग विद द मीनिंग्स एज वेल इन उर्दू। अब हम इन्हीं वर्ड्स को, इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को हम अपने पैसेज की ट्रांसलेशन में भी यूज़ करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट्स ट्रांसलेशन। So class, in the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. अब इस पैसेज को हम उर्दू में किस तरह से बोलेंगे? 5वीं और 6ठी सदी में बनी नूह इंसान अफरा तफरी के दहाने पर खड़े हुए थे। It seemed that civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. ऐसा लगता था वो तहजीब जिसने परवान चढ़ने में 4,000 साल लगाए थे डगमगाना शुरू हो गई थी। At this point in time, Allah subhanahu wa ta'ala raised a Rasulallah among themselves to lift humanity from ignorance and into the light of faith. एंड इसी वक्त अल्लाह ताला ने इंसानियत को जहालत से उठाकर ईमान की रोशनी में लाने के लिए इन्हें एक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा किया। ठीक हो गया क्लास। ये हमारा पैसेज नंबर 3 था। इसकी ट्रांसलेशन भी हमने कर ली है। आई होप आप सब ने इसको लिखा होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैसेज, पैसेज नंबर 4। When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 30 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. In the cave of Hira, he used to retire his food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Now class, I will be writing down this passage difficult word meanings, so do have a look and focus on it.